देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में एक दिन की क्लास हो चुकी है। वो जो एक दिन की क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर हमको 3 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। एक मीन है, दूसरा मोड है, तीसरा मीडियन है। 3 ही टॉपिक है, ठीक। पूरे चैप्टर का 50% पार्ट किससे भरा हुआ है? मीन से। क्लियर है? पूरे चैप्टर में 50% पार्ट में मीन पढ़ना है। कल हम लोगों ने मीन स्टार्ट किया था, ये मीन हेडिंग पढ़ी है। मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड आपके इस चैप्टर में हैं। बात क्लियर? आज हम लोग पहले मेथड पे सवाल लगाने जा रहे हैं। वो कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। क्लियर है? अब ध्यान से समझ लीजिए। डायरेक्ट मेथड ये लिखा है हेडिंग, ये डायरेक्ट मेथड में यूज होने वाला फार्मूला है। एक्स बार को हम लोग मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मीन का जो फार्मूला है उसमें मीन का सिंबल क्या होता है? एक्स बार। एफ यहाँ पे क्या होता है? एफ आई जिसको बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी होती है, और एक्स आई का मतलब ऑब्जर्वेशन होता है। जो भी आपको वैल्यूज दी जाती है उसे हम लोग एक्स आई बोलते हैं। क्लियर है? चलो सवाल सॉल्व करेंगे, मोटी मोटी बात करेंगे, वक्त को जाया नहीं करेंगे। देखो, ये आपके सामने एक सवाल है, ये आपकी एक्सरसाइज का पहला सवाल है। हम करा एग्जाम्पल भी सकते थे लेकिन वो पहले से सॉल्व है तो मैं उसे क्या कराऊं, ठीक। तो ये आपकी एक्सरसाइज का पहला सवाल है। अब देखो सब लोग ध्यान से, अगर ये सवाल आपके सामने एग्जाम में आता है, आपको बोला जाएगा कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, तो आप कैसे करोगे? देखो, सवाल के अंदर केवल 2 चीजें दी गई हैं, ठीक। अब समझो, इस फार्मूले को अगर लगाना चाहते हो तो क्या चाहिए तुम्हें? एक्स आई चाहिए और एफ आई चाहिए। पक्की बात? ये दोनों ही है जो इस फार्मूले में है, इन दोनों के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं। चलो अब देखो, सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि हम एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ठीक। ये जो हमारा डेटा है इसमें जो ये 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ये लिखा हुआ है ना। ऐसे करते करते 12 से 14, इसको बच्चों क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्या बुलाते हैं? हाँ, तो मन करे सबसे पहले एग्जाम में क्या करोगे आप? सवाल में ये जो 2 कॉलम दिए जाएंगे ये अपनी कॉपी पे बना लेना। उसके बाद इसको लिख देना, क्या? क्लास इंटरवल लिख लोगे। जो दूसरी चीज होती है वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? अब सर जी हमारे पास एफ आई है। हाँ, एफ आई की वैल्यूज हैं हमारे पास, 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है और 3 है। ये किसकी वैल्यू है? एफ आई की। तो फार्मूले के अंदर एफ आई का इस्तेमाल होगा और मेरे पास एफ आई की वैल्यूज भी हैं, लेकिन फार्मूले के अंदर एक्स आई का भी इस्तेमाल होगा और मेरे पास एक्स आई की वैल्यू तो इस पूरी टेबल में कहीं दिख नहीं रही है। क्लियर है? सबसे पहला काम एक्स आई निकालो। एक्स आई को बुलाते हैं बच्चों क्लास मार्क। क्या बुलाते हैं? है ना, एक्स आई टीचर पूछे तो कह देना कि एक्स आई जो होता है उसे क्या बुलाते हैं? क्लास मार्क, MARK। ठीक। निकलता कैसे है वो सीख लीजिए। क्लास मार्क का एक फार्मूला होता है बच्चों, वी नो दैट कि क्लास मार्क जो होता है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ध्यान से देखिए, क्लास मार्क इक्वल टू होता है अपर लिमिट, पूरा पूरा एग्जाम में लिखना अपर और लिमिट, ठीक, प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये एक फार्मूला है और ये किस चीज का फार्मूला है? क्लास मार्क निकालने का फार्मूला है। इस टेबल के अंदर हम लोग क्लास मार्क निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले से। चलो पहला क्लास मार्क बताओ। क्लास मार्क निकालने का फार्मूला लगाओ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। बच्चों इस बाद वाली लिमिट को अपर लिमिट कहते हैं और पहली वाली लिमिट को क्या बुलाते हैं? लोअर लिमिट। चलो जोड़ो जरा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करो। 2 प्लस 0 क्या होता है? 2 होता है। और डिवाइड किससे करना है? 2 से ही। चलो 2 डिवाइड बाई 2 बोलो, 1। नहीं समझ में आया कि आ गया? आ गया। चलो दूसरा क्लास मार्क निकालो।
फिर से फार्मूला लगाओ, पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ो, बाद वाली अपर होती है और पहले वाली क्या होती है लोअर लिमिट। जोड़ो 4 और 2 6 और उसको डिवाइड करो 2 से, फार्मूले में 2 से डिवाइड किया जाता है, तो 2 से डिवाइड करो 6 को क्या आता है। इस तरह से अगला क्लास मार्क निकालो, 6 + 4 10 डिवाइड बाय 2 बोलो 5, 8 + 6 14 डिवाइड बाय 2 बोलो 7, 10 + 8 18 डिवाइड बाय 2 बोलो 9 और 10 + 12 कितना हो गया 22 डिवाइड बाय 2 करो 11, 12 + 14 26 डिवाइड बाय 2 करो 13। कोई समस्या है? नहीं है पक्का। इस फार्मूले में xi का यूज होना था और मैंने xi निकाल लिया। तुम भी यही एग्जाम में करना, जो टेबल दी जाएगी उसमें केवल 2 कॉलम होंगे, तीसरा xi तुम खुद निकालना। क्लियर है? किस फार्मूले से? इस गिवन फार्मूले से। ओके अच्छा, fi क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमें टेबल में दी गई है। अब समझो नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा। इतना करने के बाद आप देख रहे होगे कि इस फार्मूले के अंदर fi और xi को क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है। इस फार्मूले के अंदर fi और xi को क्या किया गया है? तो आप भी जरा यही कर दो फटाक से, fi मल्टीप्लाई xi। चलो बताना, ये fi है ये xi है, 1 × 1। फिर से करो, ये fi है ये xi है, 2 × 3। फिर से करो, ये fi है ये xi है, 1 × 5। अगला करो 5 7 जा, अगला करो 9 6 जा, अगला करो 11 2 जा, अगला करो 13 3 जा। बोलो कोई समस्या किसी प्रकार की है आपको? नहीं, ये 39 लिखा है बच्चों। क्लियर है? अच्छा, अब समझिएगा ध्यान से मेरी बात को, जरा ये वी नो दैट मैं इधर लिखे दे रहा हूं। अब समझिएगा, इस फार्मूले में कहा गया है कि जो fi और xi का प्रोडक्ट है, यानी fi × xi करके जो वैल्यूज तुमने निकाली हैं, हमें उनका सिग्मा चाहिए। क्या चाहिए? सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी कि जो fi × xi करके जो तुमने वैल्यू निकाली है, हमें उनका समेशन चाहिए, यानी हमें उनका सम चाहिए। क्लियर है? इसी टेबल के अंदर आप एक बॉटम में एक कॉलम बना लेना, इस तरह से बना लोगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखना सिग्मा fi × xi। इसका मतलब है कि जो fi × xi करके वैल्यूज आई हैं, मैं उनका सिग्मा निकालने जा रहा हूँ, यानी उनको सम करने जा रहा हूँ। चलो जोड़ो फटाक से, 35 5 40 40 5 45 45 और एक 46 एक 47 17 9 50 50 50 100 100 101 103 100 कितना हो गया 23 123 7 130 160 162। बोलो यही आ रहा है 162। जोड़ के देख लेना, एक बार दोबारा दिखा दे रहे हैं। 6 1 7 7 + 5 कितना हो गया 12 12 और 5 कितना हो गया 17 17 और 30 कितना हो गया 47 47 48 50 50 100 101 123 123 7 130 130 30 60 2 + 162। जोड़ लोगे ना? ठीक। इतना करने के बाद और देखो फार्मूले में क्या है, सिग्मा fi, यानी fi की जो वैल्यूज है उनका क्या निकालना है? सिग्मा निकालना है, यानी सम निकालना है। तो ये तो आ गया सिग्मा fi xi। अब हम निकालने जा रहे हैं सिग्मा fi। चलो बच्चों बताओ, 2 + 1 3 1 4 4 5 9 9 1 9 6 15 15 16 17 18 19 20। बोलो कोई आपको आपत्ति है? नहीं है। इतना करने के बाद आपको एग्जाम में क्या लिखना है? फॉर्मूला। फॉर्मूला बताओ क्या है? fi × xi जो आया है उसका सिग्मा अपॉन में सिग्मा fi। चलो fi xi का सिग्मा क्या है? 162 और fi का सिग्मा क्या है? 20। चलो भैया कर लो, 2 दाम 20 2 8 जा 2 1 जा 8.1 इज द फाइनल आंसर। आपको बताइए कोई तकलीफ है? मीन आ गया है कितना मेरा? 8.1। बोलो कोई समस्या किसी प्रकार की? नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका पहला सवाल। ठीक, एक बार रिकैप देने की जरूरत है कि आ गया? आ गया। अब हम लोग एक सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसी डायरेक्ट मेथड पे, जो एग्जाम में बार बार आता रहता है। क्लियर? देखो, ये मैंने आपको डायरेक्ट मेथड पे बेसिक सवाल लगवा दिया, समझ में भी आई होप आ गया। अब हम लोग जो दूसरा सवाल लगा रहे हैं
वो एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर मीन चैप्टर से, अगर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से आपका कोई सवाल पूछा जाता है तो उसमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सवाल बार बार आता है बोर्ड्स के अंदर। आप इसको सीख लो तो आप फंसोगे नहीं। अब ध्यान से समझो, ये सवाल आपकी एनसीईआरटी बुक में तीसरे नंबर का सवाल है। ठीक, पहली एक्सरसाइज। दो ही चीजें दी गई, जैसा मैं आपको बताता हूं कि आपको क्वेश्चन में दो चीजें दी जाएंगी। एक लाइन में क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा, और दूसरी लाइन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। कट तो नहीं रहा बेटा है? अब देखो ध्यान से, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल। अच्छा, अब ये बताओ, इस सवाल में हमको दो चीजें गिवन दी गई हैं, मैं इनका क्या करूं। सवाल कह रहा है कि मीन पॉकेट अलाउंस, ये सवाल ने दे रखा है 18। कितना दे रखा है, 18। ये क्या है, ये मीन पॉकेट अलाउंस है। अब सर जी ये क्या है, मीन पॉकेट अलाउंस मतलब कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चा है कोई, उसको डेली पॉकेट मनी दिया जाता है। पॉकेट अलाउंस माने पॉकेट मनी, तो डेली दिया जाता है 11 से 13 रुपए के बीच में, 13 से 15 रुपए के बीच में, 15 से 17। एक मैंने उदाहरण ले लिया है ना। अब बोल रहे हैं अगर इन्हीं पॉकेट अलाउंस का मीन निकाला जाए, जो हम हर बार निकाल के रखते हैं मीन, वो मीन अब की बार आपको दिया गया है सवाल में, कितना, 18। यानी कि हमें जो चीज गिवन है वो क्या गिवन है पता, एक्स बार। क्या गिवन है, अब की बार हमें एक्स बार दिया गया है। बोलो समझ में आया। सवाल पढ़ के जान पाओगे, जब वो बोलेगा कि मीन इज 18, तो मीन 18 है, इसका मतलब एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 18 है। बोलो समझ जाओगे। दूसरी चीज उसने हमसे पूछा क्या है, वो हमसे कह रहा है कि इस टेबल के अंदर आपको एक जगह पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, वो फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। देखो यहाँ पे 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, और ये वाली फ्रीक्वेंसी की जगह पे इन्होंने f लिख दिया, विच इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब वो है ही नहीं फ्रीक्वेंसी वहां पे, उन्होंने क्या लिख दिया वहां पे, f लिख दिया। और हमें पता लगाना है कि इस f की जगह पे फ्रीक्वेंसी क्या आने वाली है। सवाल समझ में आ गया। इस सवाल में मीन दिया है और सवाल में टेबल दी है, और हमें सवाल में फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्लियर, चल भैया देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर तुम डायरेक्ट मेथड लगाना जा रहे हो, डायरेक्ट मेथड अगर लगाने जा रहे हो तो उसमें हमको चाहिए क्या, fi और xi। इसके अलावा डायरेक्ट मेथड के फार्मूले में और कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहली बात, fi तो तुम जान चुके होगे कि जो क्लास इंटरवल के साथ में दूसरी चीज दी गई वो क्या होती है, fi। जान गए ना। अच्छा, अब बचा कौन, xi। xi क्या होता है बच्चों, अभी सिखाया था, क्लास मार्क होता है xi। क्या होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम लोग xi बुलाते हैं। चलो, और निकाला कैसे जाता है, अब की बार सहयोग करो, कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ो अपॉन 2। अच्छा देखो, अपर लिमिट क्या है 13 और लोअर लिमिट क्या है 11। जरा जोड़ो कितना हो जाएगा 24, अपॉन 2 करो कितना हो जाएगा 12। 15 और 13 क्या होता है 28, अपॉन 2 करो 14। 15 और 17 क्या होता है 32, अपॉन 2 करो 16। अच्छा, एक चीज नोटिस करते हो, यहाँ पे नोटिस किया था क्या, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13। मतलब ये जो xi आता है, जैसे आप क्लास मार्क कहते हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको बार बार जोड़ करके 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, 12 + 2 14 + 2 16, तो अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, और लास्ट क्या आएगा। देखा, हमें बार बार जोड़ के डिवाइड बाय 2 करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको पहचानना है पैटर्न क्या चल रहा है। जरूरी नहीं कि हर बार 2 जोड़ने पे आए। आप शुरुआत के कम से कम 3 निकाल लो, फिर आपको दिख जाएगा पैटर्न क्या चल रहा है। नहीं समझ में आया, और ना अगर मन करे तो भैया फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करो, इनको जोड़ो बटे 2 करो। और अगर समझ में आ गया हो तो बस पैटर्न 3 लिख करके फिर पैटर्न देख लिया करो, 3 जोड़ के आ रहा है कि 2 जोड़ के, और निकाल लिया करो। ठीक है, क्लियर है। चलो, इसके बाद हमें क्या चाहिए, fi और xi का प्रोडक्ट चाहिए, यानी मल्टीप्लाई चाहिए। चलो भाई, fi और xi को मल्टीप्लाई करो फटाक से। चलो, 12 7 जा 84, 14 6 जा बोलो
84, हाँ 9 16 जा 134 18 इंटू 13 180, 18 into 54 234, बोलो। और 20 इंटू एफ 20 और 5 इंटू 22 110 और 24 इंटू 4, 96 बोलो क्लियर है कि कोई समस्या है? समझ गए? अब हमको क्या करना है, हमें अपना फार्मूला लगाना है। वी बहुत कुछ नो दैट, वी क्या नो दैट कि सर एक्स बार का एक फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में, कौन सा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर है? चलो अब देखो, इस फार्मूले में जो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करके आपने कई सारी वैल्यूज निकाली हैं, आपको उनका सिग्मा चाहिए। क्या चाहिए? सिग्मा। तो सिग्मा निकाल लो भाई फटाक से। एफ आई और एक्स आई करके जो वैल्यू निकाली उनका सिग्मा निकालो। कैसे निकालोगे भाई? देखो 4 4 8 4 12 4 16 16, इसको मत जोड़ना अभी, ठीक है? इसको अभी मत जोड़ना। 16 और प्लस 0 16 और प्लस 6 कितना हो गया? 22। 22 का 2 कैरी लग गया 2। 8 8 16 16 4 20 20 3 23 23 1 24 24 6 30 3 33 और प्लस 2 35 35 का 5 कैरी लग गया 3 3 प्लस 1 4 5 6 6 1 7 752। और कौन सी चीज हमने नहीं जोड़ी? 20f, उसको ऐसे प्लस करके लिख दो, क्योंकि वो जुड़ तो सकता नहीं है, क्योंकि वो कोई नंबर तो है नहीं, इसलिए उसको हमने ऐसे ही प्लस करके लिख दिया। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं? दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होती है फार्मूले में? जो एफ आई की वैल्यूज है उनका सिग्मा। चलो सिग्मा निकालो एफ आई का। बताओ जरा, 7 प्लस 6 कितना होता है? 13। 13 प्लस 9 कितना होता है? 22। 22 प्लस 13 कितना होता है? 35। और 35 प्लस 5 40 और प्लस 4 कितना हो गया? 44। किसको नहीं जोड़ा? एफ को। वो कोई नंबर तो है नहीं जो उसको जोड़ा जाए, तो इसलिए उसको कैसे लिख देंगे? प्लस एफ करके लिख देंगे। बोलो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? इतना करने के बाद क्या करोगे? इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दोगे। ठीक है? ओके, चलो अब ध्यान से देखो। देखो भैया जरा कट तो नहीं ना याद है आ रहा है? चलो एक्स बार की जगह क्या लिखेंगे? 18 इक्वल टू में एफ आई एक्स आई का जो सिग्मा निकाला है वो कितना आया है? 752 प्लस 20f अपॉन में एफ आई का सिग्मा क्या निकाला है? 44 प्लस f। बोलो अच्छा, इतने में कोई रोना धोना है? नहीं। अच्छा अब देखो, इसके आगे का जो कैलकुलेशन है वो मैं ऊपर कर दे रहा हूं, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है ना? चलो देखो, 44 प्लस f, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 18 से। और बराबर में क्या लिखोगे बच्चों? 752 प्लस 20f। कोई समस्या है? नहीं। अब जरा 18 इंटू 44 करो। 18 4 72 720 और 18 4 72 720 और 72 कितना हो गया? 792। ठीक, और प्लस 18 इंटू एफ क्या होता है? 18f बराबर में 752 है और प्लस में कितना है? 20f। क्लियर? अब जरा बताओ कि 752 को इधर लेके आऊंगा तो 792 में से 752 को क्या करना पड़ेगा? माइनस। और अगर मैं 18f को उधर लेके गया तो 20f में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 18f। अब बताओ, 2 में 2 गए 0, 9 में 5 गए 4 और 20 में 18 गए 2 मल्टीप्लाई f। क्लियर है? तो बताओ यहां से f निकालने के लिए क्या करोगे? 40 अपॉन 2, तो कितना आ गया? 20। सो इस हिसाब से हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू आ चुकी है कितनी? 20। बताइए आपको समझ में आ गया है? क्लियर है? कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं? ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो अब देखो भैया, अब जो नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर का मेथड है वो कौन सा है? एज्यूम्ड मीन मेथड। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मीन निकालने के आपके चैप्टर में 3 ही मेथड है ना? मीन निकालने के लिए आपके चैप्टर में 3 ही मेथड है। डायरेक्ट मेथड नंबर 1, जिसके हम लोगों ने 2 सवाल लगाए, आप सीख गए होंगे अच्छे से। उनमें से सबसे ज़्यादा बोर्ड्स में कौन सा पूछा जाता है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। नंबर 2 पे हमारा जो मेथड है वो कौन सा है? एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, एक बात और, एक और तीसरा कौन सा था? स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड में से आप कोई भी मेथड चूज करके
कोई भी सवाल लगाओ, आप तीनों मेथड से लगाओ, आपका तीनों मेथड से आने वाला आंसर सही होगा। समझे? मतलब लेट फॉर एग्जांपल आपको कोई सवाल दिया जाए, आप चाहे उसको डायरेक्ट मेथड से लगाओ, नो प्रॉब्लम, चाहे आप उस गिवन सवाल को एज्यूम्ड मीन मेथड से लगाओ, नो प्रॉब्लम, चाहे आप उस गिवन सवाल को स्टेप डेविएशन मेथड से लगाओ, नो प्रॉब्लम, तीनों बार में आपका आंसर सही है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर की बात, जब बोर्ड्स में सवाल आता है तो वो आपसे बोल देता है कभी कभार कि भैया ये जो दिया गया सवाल है इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से ही लगाओ, या फिर जो दिया गया सवाल है इसको स्टेप डेविएशन मेथड से ही लगाओ, या दिए गए सवाल को डायरेक्ट मेथड से ही लगाओ। ये बोर्ड्स कभी कभार बोल देता है। क्लियर? समझ गए? नहीं समझे? पक्की बात? अच्छा सर, मैथमेटिशियंस को क्या जरूरत पड़ गई थी अज्यूम्ड मीन मेथड निकालने की? अच्छा खासा डायरेक्ट मेथड से आंसर आ तो रहे थे, है ना? अच्छा अब ध्यान से समझो। दरअसल अज्यूम्ड मीन मेथड की खोज हुई सवाल को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए, सवाल के सॉल्यूशन को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए अज्यूम्ड मीन मेथड की खोज हुई। अब ध्यान से सुनो। दरअसल बात ये होती है कि जैसे ये सवाल है आपका, ये तो आप जान चुके हो कि ये वैल्यूज दूसरी वाली किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी की। और पहली वाली ये क्या कहलाते हैं? क्लास इंटरवल। क्लियर है? अब समझो। दरअसल कभी कभार अगर आपकी वैल्यूज बहुत बड़ी आए या फिर थोड़ी सी टिपिकल आए, बड़ी का मतलब बड़ी इन दैट के, जैसे यहाँ पे वैल्यू दिख रही है 100 से 120, 120 से 140, काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज है। कभी कभार वैल्यूज पॉइंट में आ जाती हैं। क्लियर है? अगर आपको यहाँ की दी गई वैल्यूज टिपिकल लगे तो आप चाहे तो एज्यूम्ड मीन मेथड लगा लीजिए, उससे जो आंसर आएगा उसमें आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, या ऐसे समझ लो कि सिंप्लीफिकेशन कम करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से बताते हैं। कभी कभार अगर यहाँ पे दी गई वैल्यूज बड़ी आए, जैसे दिख रही होंगी 120 से 140, 140 से 160, या फिर इनकी जगह जो वैल्यूज आए वो थोड़ा टिपिकल आ जाए, पॉइंट में आ जाए, 17.5 टू 19.5 है, 19.5 टू 21.5, समझ रहे हो? ऐसे आ जाए वैल्यूज, तो आप चाहें तो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया अगर आप चाहें तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड से लगाएंगे तो ऐसे सवालों का जो सिंप्लीफिकेशन है, यानी जो सॉल्यूशन है, वो डायरेक्ट मेथड की अपेक्षा थोड़ा सा सरल हो जाएगा। बस। क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं? आप समझो। तो क्या किया जाता है, कैसे सिखाया है आपको? सबसे पहले एग्जाम में जा करके क्या लिख लोगे? जिस भी फार्मूले से लगाने की इच्छा है वो फार्मूला लिख लेना। यह अज्यूम्ड मीन मेथड में दिया गया फार्मूला है, x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे डी आई क्या है? एफ आई तो जानते हैं फ्रीक्वेंसी है, डी आई क्या है? बच्चों डी आई को बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन। और डी आई निकालने का एक फार्मूला होता है एक्स आई तो जानते हो, क्लास मार्क, और माइनस स्मॉल ए, माइनस ये फार्मूला है डेविएशन निकालने का, यानी कि डी आई की वैल्यू निकालने का ये फार्मूला है। यहाँ पे ए बच्चों होता है एज्यूम्ड मीन। ए किसको बुलाते हैं? हाँ, तो अगर टीचर पूछे यहाँ पे ए क्या है तो आप कहोगे सर ए हेयर कॉल्ड एज्यूम्ड मीन। क्लियर है? वही वाला ए यहाँ पे भी लिखा है, वही सेम एज्यूम्ड मीन। पहले बताओ नामकरण जान गए कि ए का मतलब क्या है? एज्यूम्ड मीन। एफ आई बच्चे लोग जानते हैं, डी आई को डेविएशन बोलते हैं, निकालने का एक फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। बोलो कोई समस्या है? नहीं है? पक्की बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले जिस फार्मूले से लगाने की इच्छा है उसको ऊपर लिख लो। क्लियर? अब क्या करो? अब एक एक करके देखो उस फार्मूले में तुमको चाहिए क्या क्या। सर हमको इस फार्मूले में ए चाहिए, ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और इस फार्मूले में हमको एफ आई चाहिए, और इस फार्मूले में हमको डी आई चाहिए। बस तीन चीजें चाहिए। इसमें से एफ आई है तुम्हारे पास तो फिर तुमको चाहिए ए और डी आई। क्लियर है? चलो तो हम लोग ए निकालेंगे और क्या निकालेंगे? डी आई। आओ अब सबसे पहले हमें बता दो जरा जल्दी से डी आई कैसे निकलता है? एक्स आई माइनस ए से। एक्स आई तो है नहीं, तो चलो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? एक्स आई। एक्स आई को क्या बुलाते हो?
क्लास मार्क ये एक्स आई हो गया। चलो क्या सिखाया था, जोड़ो डिवाइडेड बाय 2। इसमें से अपर कौन सी होती है, बाद वाली 120 अपर है, और पीछे वाली कौन सी होती है, लोअर लिमिट। अपर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बड़ी होती है, और लोअर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो छोटी होती है। ठीक है, तो जोड़ो डिवाइडेड बाय 2, 100 प्लस 120 कितना होता है, 220, डिवाइडेड बाय 2 कर लो 110। ये कितना हो गया 260, डिवाइडेड बाय 2 कर लो 130। ये कितना हो गया 300, डिवाइडेड बाय 2 कर लो 150। चलो जान गए होगे, 10 प्लस 20 30 प्लस 20 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70, और प्लस 20 कितना हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, एक्स आई आ गया। अच्छा, अब चलो हम लोग डी आई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अब तो डी आई निकाल सकते हो, है ना सर। अभी कैसे निकाल सकते हैं, डी आई निकालने के लिए तो हमको एक्स आई के अलावा भी तो कुछ चाहिए। क्या चाहिए सर, ए चाहिए। अरे हाँ, ए तो चाहिए। ए क्या होता है, ए सर एज्यूम्ड मीन होता है। सबसे पहले तुम बताओ, एज्यूम्ड शब्द का मतलब जानते हो, एज्यूम का मतलब होता है मान लेना, है ना। जैसे कोई घोड़ा आपके सामने खड़ा हो और कोई व्यक्ति आके कहे कि मान लो ये गधा है, तो उसको बोलेंगे एज्यूम्ड द गिवन हॉर्स इज अ डंकी। वो बात समझ में आई है कि नहीं आई है। अच्छा, तो आपको एक्स आई की जो वैल्यू है उनमें से आपको एक वैल्यू को क्या मान लेना है, एज्यूम्ड मीन। क्लियर है। अच्छा, मानते किस वैल्यू को है सर कि आंसर एकदम सही सही बैठे। देखो, बीच की वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लिया करो। बीच में कौन पड़ रहा है 150, तो एज्यूम्ड मीन किसको मानोगे 150। बोलो, कोई रोना धोना है कि नहीं है, नहीं है ना। एज्यूम्ड मीन कितना आया 150 आया। बोलो करेक्ट। ठीक है, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन भी आती है कभी कभार सवाल में, यहाँ पे बीच में 2 नंबर फंस जाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, बीच में एक ही नंबर फंसा, ये 2 हटाओ, ये 2 हटाओ, बीच में एक ही नंबर फंसा 150। कभी कभार मान लो ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, और बीच में 2 नंबर फंस रहे। क्या फंस रहे, अब कहते हैं सर कौन सा मीन माने, एज्यूम्ड मीन किसको माने, ऊपर वाला कि नीचे वाला। तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी साफ शब्दों में कहती है कि अगर बीच में 2 नंबर फंस रहे हैं तो आप एज्यूम्ड मीन चाहे ऊपर वाले को मान लो और चाहे नीचे वाले को मान लो, आपका आंसर जो आएगा वो सही माना जाएगा। क्लियर है। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, अगर आपकी इच्छा है किताब से आंसर मैच हो जाए, है नहीं, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप ऊपर वाली मान लिया करें। क्लियर है, कोई दिक्कत, अगर किताब से आंसर मैच करना है। वरना कभी बीच में अगर 2 नंबर फंस जाए तो आप चाहे ऊपर वाला एज्यूम्ड मीन मानो चाहे नीचे वाला, आपके दोनों से आए हुए आंसर सही माने जाएंगे। बोलो बात क्लियर है। चलो बताओ, ए चाहिए था, ए आ गया। एफ आई चाहिए था, वो है मेरे पास। डी आई चाहिए, डी आई निकाल लेते हैं। डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए से। चलो हमको बताना भैया जल्दी जल्दी से, एक्स आई कितना है, और माइनस ए करो। 110 माइनस 150 क्या होता है, माइनस का 40। बोलो क्लियर है। चलो अगला देखो, एक्स आई क्या है 130, और उसमें से क्या माइनस करना है, ए 130 माइनस 150 क्या होता है -20। अगला बताओ 150 माइनस 150। अगला बताओ एक्स आई कौन है 170, उसमें से ए घटाओ 170 माइनस 150। अगला बताओ 190 माइनस 150। बोलो भैया, कोई रोना धोना है, नहीं है। चलो, फार्मूले में ए चाहिए था, ए आ चुका है। फार्मूले में एफ आई मल्टीप्लाई डी आई करके जो वैल्यूज आएंगी उनका सिग्मा चाहिए। क्या चाहिए, चलो हम भी एफ आई इंटू डी आई कर लेते हैं फटाफट से। चलो एफ आई इंटू डी आई करो भैया, एफ आई इंटू डी आई। 12 इंटू 40 कितना होता है, माइनस का 480। 14 इंटू 20 कितना होता है, माइनस का 280। 8 इंटू 0 क्या होता है भैया, 0 होता है। और बताना जरा, 6 इंटू 20 क्या होता है 120। और बताना 10 इंटू 40 क्या होता है 400। बोलो कोई रोना धोना है, नहीं। चलो, तो सवाल में हमको ए चाहिए था, ए मेरे पास है। एफ आई इंटू डी आई करके जो प्रोडक्ट आए हैं उनका सिग्मा चाहिए। चलो सिग्मा निकालो भैया फटाक से। बोलो कितना आ रहा है, देखना ध्यान से, जोड़ते समय देखना। ये दोनों प्लस के हैं, इनको जोड़ोगे तो आएगा 520। क्या आएगा, और ये दोनों माइनस के हैं, इनको जोड़ोगे 4 5 6 760 760 आएगा। क्या आएगा
ये माइनस का 760 होगा बच्चों और ये प्लस का 520 होगा। जब इनको जोड़ोगे तो ये लोग ऐड नहीं होंगे, घट जाएंगे, क्योंकि एक माइनस का है और दूसरा काय का है, प्लस का। चलो घटाओ जरा, 760 में से 500 पहले घटा दो, 260, 240, कितना आंसर आ रहा है, 240। और वो भी कहेगा माइनस का आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 240। बोलो बात क्लियर है। और देखते हैं एफ आई की जो वैल्यू है उनका सिग्मा निकालो। सिग्मा एफ आई बोलो जरा, 12 + 14 कितना हो गया, 10 10 20 20 6 26 26 4 30 30 4 34 34 6 40 10 50। तो सिग्मा एफ आई कितना है, 50। अब जरा एक्स बार देखो, सबसे पहले एग्जाम में क्या लिखोगे, वी बहुत कुछ नो दैट एक्स बार इक्वल क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। कितना लिख लोगे, चलो भैया बताओ, ए की वैल्यू कितनी है 150, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना है -240। अगर मैं यहाँ पे -240 लिखूंगा तो ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो। अपॉन में कौन है, एफ आई का सिग्मा, एफ आई का सिग्मा कितना है 50। बोलो रोना धोना है कोई, बोलो 1 0 1 0 क्या हो गया, कैंसल। 5 से काटो, 5 4 जा 5 8 जा, कितना है 4.8। बच्चों जरा बताओ 150 में से अगर 4.8 घटा देंगे तो 145.2 कितना रहा है, 145.2। बोलो कोई समस्या है। तो इस तरह से ये आपका मीन आ चुका है, किस मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से। ये आंसर बिल्कुल सही है। अब अगर आप चाहते तो आप इसको दूसरे मेथड से भी लगा सकते थे, कौन सा, डायरेक्ट मेथड, है ना। मैंने किससे लगा दिया, अज्यूम्ड मीन मेथड। दोनों से आए हुए आंसर्स सही माने जाते हैं। बोलो कोई दिक्कत।